अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और शाद आबाद होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज की हो गई एक नई सुबह और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। और ये बन रहा है नाश्ता, आपको पता है। बस फातिमा चली गई हैं, आज जैकेट पहन के गई हैं बहुत मोटी वाली कि मम्मा बहुत सर्दी लग रही है। आपको पता है यहाँ खुला इलाका है हमारा, तो यहाँ सर्दी भी गर्मी होती है और गर्मी भी बहुत होती है, सर्दी भी ज़्यादा होती है, आपको पता है। और आज हमने लगाई हुई थी मशीन, वो तो मैंने सुबह ही फारिग कर दी थी। आपको पता है फातिमा के साथ साथ ही मेरे कपड़े धुले, उनको नाश्ता बना के दिया, दूध बॉयल करा, उनकी चाय चढ़ाई, तो मैंने भी चाय पी ली सुबह। और ये फिर मैंने आटा गूना। अब हो गया 10:30 पौने 11 का टाइम है, तो अब बच्चे को उठा रही हूँ मैं, क्योंकि फैज़ान भी स्कूल जाएंगे और उनके साथ फरहान भी जाएंगे। तो वो कोचिंग जाते हैं, फैज़ान स्कूल जाएंगे। कोचिंग उनका शायद 2:30-3 बजे का है, तो यहाँ से निकल जाते हैं वो साथ साथ ही। एक दो चकोर पराठे बना रही हूँ, 2 गोल कोई बोल रहा है गोल, कोई बोल रहा है चकोर, बस यही चलता है। मैं चकोर शौक से खाती हूँ, मेरी अम्मी चकोरी बना के बचपन में हमें देती थी। और ये मैं अपने शौहर को मैंने ज़्यादातर गोल बना के दिए हैं, तो ये अब गोल की फरमाइश करते हैं, लच्छेदार। और बस यहाँ अंडा तल के पहले फैज़ान को दूंगी, फिर साथ साथ फरहान का, दोनों का ही नाश्ता बन रहा है। तो उनके बाबा ने कहा मेरा भी बना दो, वो भी उठ चुके हैं, क्योंकि नाश्ता बनते बनते 11:30 हो जाएंगे। तो बस फिर निकलेंगे ये फैज़ान फरहान। इनके बाबा देर से जाते हैं, आपको पता है, उनके भाई होते हैं इस वक्त सुबह, वो खोलते हैं। और बस मैं कपड़े में ऊपर फैला भी आई थी, तो सूख भी गए कितने सारे। बस पेंटें मैंने बोंडी पे डाल दी थी, क्योंकि इनका पानी निकलता है, आपको पता है, पानी पेंटों से जब निकल जाता है, जब मैं ऊपर इनको लेके जाती हूँ। तो हल्के हल्के कपड़े तो मेरे सारे सूख गए वाइट। और मैंने फैज़ान का शर्ट सुबह ही धोया था, 8 बजे लाइट आई थी, तो 8 बजे ही मैंने मशीन लगा ली थी। पहले ही पानी भर के बैठ गई थी मैं सब काम करके, कि बस लाइट आए और मैं मशीन चलाऊँ। तो बस इनका शेड धुल भी गया, तो ऊपर फैलाया, फिर लेके भी आ गई, आधे घंटे में सूख भी गया, तो इस्त्री भी कर दी। यही होती है, आपको पता है, माँ की तो हर चीज़ के, माँ अपने बच्चों को परफेक्ट देखना चाहती है और रखना चाहती है। रात के कपड़े भी इन लोग से उतरवा देती हूँ कि ये मैं पहले झाग में दूँगी, फैज़ान आप ट्राउज़र पहन लो, आप ये शर्ट दे दो। इनके बाबा से भी मैंने काम का शर्ट उतरवाया, क्योंकि 2 दिन उन्होंने चला लिया था एक शर्ट, तो लोहे का काम है, आपको पता है, जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैंने सबको रात को ही चेंज करवा के, मैंने कहा नहीं, मशीन लग रही है तो मैं सब धोती हूँ। आपको पता है कि जब मशीन लगती है तो बस हर चीज़ धो डालें तकियों के अस्तर वगैरह सभी मैंने रात को उतार के दूसरे चढ़ा दिए थे, और पहले वाले सब धो भी लिए थे, क्योंकि ये सो रहे होंगे। तो मैंने कहा मैं तो लगा लूँगी मशीन 8 बजे, तो ये लोग तो सो रहे होंगे। बस यही चलता है हम हाउस वाइफ का, तो बस कि बस काम काम। और ये देखिए, एक बोल रहा है हाफ फ्राई अंडा, और इनके बाबा बोल रहे हैं आमलेट बना दो, तो फरहान भी आमलेट ही खा लेगा। मैंने प्याज वगैरह सब कट करके रख लिए, और हरी मिर्च कट लिए, क्योंकि हरा धनिया नहीं है इस वक्त मेरे पास। तो प्याज और टमाटर और क्या कहते हैं, हरी मिर्चें, 3 चीज़ें मैंने काट के रख ली हैं। बस नाश्ता बन रहा है, साथ साथ सब काम चल रहे हैं, कोई बोल रहा है ये, कोई बोल रहा है वो। बस एक अकेली, मेरे ये वाला निकालो, मेरा वो वाली पैंट निकाल के दो, फरहान तो बस ये सी हैं। मैंने ये बोला इस्त्री तो कर लेना चाहिए इन लोग को, कुछ नहीं, बस हस्बैंड भी मेरे अलमारी में नहीं घुसते भाई, हर चीज़ उन्हें हाथ में चाहिए, कि मेरा ये वाला ट्राउज़र दो, तो मेरी बनियान दो। अभी तो वो मचान में लगेंगे, कल केरे में जाऊंगा ऊपर, तो सारी पुरानी चीज़ें लाऊंगा, पुरानी बनियानें ऊपर जो पूरी आस्तीन की होती हैं, तो फिर वो हाथ से धोऊंगी मैं। फिर आपको पता है कि वो रखे हुए की आती है, तो फिर वो मैं हाथ से ही धो लूँगी, सर्फ़ का पानी बना के ना, तो फिर वो ऊपर डाल देंगे। आज ये वाले कपड़े धो दिए रोज़मर्रा के, और कल हम उसमें लगेंगे, क्योंकि अब बच्चों को ठंड होने लगी है, तो अंदर भी बनियानें पहननी है इन लोगों ने, क्योंकि इनका दूर का सफ़र है। ये आमलेट बन रहा है, देखिए आप, एक ने हाफ फ्राई, फातिमा हाफ फ्राई खा के गई हैं, और मैं बस इनमें शेयर कर लेती हूँ। बस मैं क्या करूँ,
दोनों में से मिलके मैं शेयर कर लूँगी। मैं अपना नहीं बनाती पराठा, भी किसी में से भी शेयर कर लेती हूँ। मैं पूरी रोटी के बाद जब बनाती हूँ उसमें से भी मैं शेयर करती हूँ। अभी तो आटा बचा हुआ है, अभी मैं रोटी भी बनाऊँगी। आटा ज़्यादा ही गूँध लिया था मैंने कि 4 पराठे बन जाएंगे। बल्कि फ़ातिमा भी आने वाली हैं, आपको पता है 12 बजने वाले हैं, तो अब उनके लिए भी बना के रखना है कि आके वो भी खा लेंगी। फिर उनके मदरसे का टाइम हो जाएगा। बस यही चलता है, एक आना एक जाना, एक बच्चा आ रहा है एक बच्चा जा रहा है। फिर हमें सोचना है क्या बनाना है। बस साथ साथ ऐसी वक्त मैं सोच भी लेती हूँ, पहले ही दिमाग में घुमा लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कोई लाने वाला तो होता नहीं है और मैं जाती नहीं हूँ बाहर, निकलती नहीं हूँ। तो फिर मैं ये फैज़ान का भी ला देता, या इनके बाबा दे के ही जाते हैं मुझे हर चीज़। ये देखिए चिंगेरियाँ बना के रखी हुई हैं मैंने, 2 चौकोर पराठे 2 गोल पराठे देखें तो। और अभी फ़ातिमा भी आने वाली हैं। और ये देखिए सब नाश्ता वगैरह हो चुका है। मैंने किचन क्लियर कर लिया था। क्लीन करने के बाद सारी गैलरी वगैरह मशीन धो के अब आ गए हम दाल चढ़ाने। और मैंने दाल नीम गर्म पानी में भिगोई है, माश की दाल, क्योंकि बहुत ठंडा पानी आ रहा है टंकियों में, आपको पता है, तो दाल ऐठ जाती है। और मैं अब ज़्यादा ठंड होएगी ना तो आटा भी मैं गर्म पानी से ही गूँधूँगी, तो और बहुत अच्छी रोटियाँ बनती हैं, नरम मुलायम। ठंडे पानी से आपको पता है आटा भी अकड़ जाता है और दालें भी अकड़ जाती हैं। तो हम नीम गर्म पानी, ये देखिए मैंने पानी खौला लिया, कुकर में डाल ली हूँ। दाल अलग भिगोई थी मैंने गर्म पानी में, फिर दोबारा रखा था। और एक प्लेट में मैंने टमाटर काट लिया, एक 2 हरी मिर्चें काट ली, लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया, हल्दी मिर्चें, नमक नहीं लिया अभी, हल्दी मिर्ची और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया लिया, ज़्यादा नहीं। दालों में भी पिसा हुआ धनिया बहुत कम डालना चाहिए, फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। और प्याज पीसी है मैंने, आपको पता है एक प्याज पीसी है, या काट के डाल लें, आप मर्जी है। प्याज से बहुत अच्छा जायका आएगा इसमें, अरोमा बहुत अच्छा बनेगा माश की दाल में। ये फरेरी दाल बनाएंगे हम, ज़्यादा पतली भी नहीं ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। ये भुनी भी नहीं है, पर भुनी हुई भी बनती है, आपको पता है, ढाबा स्टाइल। वो भी आपसे शेयर करूँगी मैं किसी दिन। वाइट दाल जो साबुत मिर्चों की बनती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। वो ज़्यादा गर्मियों में, आपको पता है, दालें वगैरह दिन में खाई जाती हैं गर्मियों में। और ये तेल डाल के, तेल लगा के चढ़ाती हूँ मैं, ताकि दाल अच्छी गल जाए। मेरी अम्मी भी तेल लगाती थी, चाहे मूंग मसूर की दाल हो चाहे माश की हो। और चने की तो आपको पता है उबाल के ही बनती है, तो चने की भी आपसे शेयर करूँगी। वो बीच वाला बेटा बोल रहा था मम्मा चने की दाल बनाएं, जो ढाबे वाला स्टाइल आप बनाती हो। और ये देखिए मेरी दाल गल चुकी है, अब नमक डालूँगी मैं आपके सामने ही। पहले हमने नमक नहीं लिया था। और फरहान कोचिंग जा रहे हैं, चले गए हैं, आपको पता है, माशाल्लाह उन्होंने इंटर कर लिया है। और ये फैज़ान पढ़ रहे हैं। फैज़ान बोल रहे बस मैं मैट्रिक ही करूँगा, फिर मैं बाबा का काम ही करूँगा। हुनर है, अच्छा है, आपको पता है हुनर तो बादशाह होता है, सिखाना चाहिए अपने बच्चों को हुनर भी। किसी भी, आपको पता है, स्टेज पे बच्चे नाकाम नहीं होते, हुनर हाथ में होता है तो। और फरहान तो बहुत छोटी उम्र में अपने बाबा के साथ जाते थे, आपको पता है, जब छोटे छोटे थे, ये 10 साल के हुए तो जाने लगे थे दोनों ही, कि बाबा के साथ जा रहे हैं। तो फिर माशाल्लाह काम भी सीख गए। आपको पता है बच्चों के जहन आजकल अच्छे होते हैं, तो जल्दी सीख जाते हैं। और ये अभी बाबा के साथ ही होते हैं। फरहान एक दिन कोचिंग होते हैं तो एक दिन अपने बाबा के साथ जाते हैं 4 बजे। मेरे हस्बैंड देर से जाते हैं काम पे, आपको बताया हुआ है, 3-4 बजे निकलते हैं यहाँ से, कभी कभी तो 4:30 पे ही निकलते हैं, क्योंकि इनके छोटे भाई होते हैं, सुबह वो खोलते हैं 11 बजे। शेरों का बाज़ार तो आपको पता है देर में ही खुलता है 11 के बाद। और ये देखिए बस हमारी दाल भी हो चुकी है, मैंने कुकर से इस बॉल्स में निकाल ली है, कि कुकर में तो अच्छी नहीं लगेगी भगार करते हुए। हम भगार भी बोलते हैं, तड़का भी बोलते हैं। मेरी अम्मी भगार बोलती थी ज़्यादा ना, तो वही मुंह पे चढ़ा हुआ है, वैसे तड़का भी बोलते हैं। और ये मैं लहसुन का करूँगी, दाल में लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है, और घी के साथ। घी का तड़का आपको पता है बहुत अच्छी खुशबू देता है दालों में ना। और चीज़ों में नहीं, दही बड़ों में तो हम तेल का ही करते हैं, आपको पता है।
बस दाल वगैरह में ना, और या नहारी पे ऊपर से जो हम बघार करते हैं, पाए में ऊपर से करते हैं, तो हम घी का करते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मैं ऊपर से गरम मसाला डालूँगी दाल बघारने के बाद। आपको पता है मैं गरम मसाला ज़रूर पीस के रखती हूँ। हाफ फ्राई अंडे में भी अच्छा लगता है गरम मसाला पिसा हुआ, और मैं सिल पे पीसती हूँ। मेरे पास अभी चॉपर नहीं है, शुरू में ख़राब हो गया था तो वो दोबारा लेना ही नहीं हुआ। और ये लहसुन गोल्डन हो जाए आपके सामने ही, देखें, काला नहीं करना, काले से कड़वापन आ जाता है। प्याज में भी आप कालापन नहीं करें, कालेपन से ना कड़वापन आ जाता है। सुनहरी गोल्डन होने दिए, ये देखें, और ढक दें। बघार करने के बाद हमेशा ढकना चाहिए ताकि ना उसकी खुशबू अरोमा उसके अंदर ही रहे, नहीं तो उड़ जाता है, आपको पता है। दही बड़ों में भी मैं जल्दी से ढक देती हूँ, और भी सालनों में अगर बघार होता है तो ढक देना चाहिए। और ये ढक दिया है मैंने, देखिए। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे आपके सामने। और हरा धनिया भी मैं मंगाऊंगी, किसी से बोलूँगी, ये तो हैं अभी, और कुछ भी लाना होगा बाज़ार से तो ले आएंगे। आपको पता है दाल के साथ कुछ और भी चलता ही है। और ये फातिमा ने शाम में चावल बनवाए थे कि मैं मम्मा चावल खाऊंगी दाल के साथ। ये बहुत शौक से दाल खाती हैं। बहुत कम बनती है मेरे यहाँ दाल ना, आपको पता है। वो लोग कहते हैं अंडे फ्राई कर लो,